नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में। बृहस्पति जो एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में शास्त्र भी यही बोलते हैं, और वो रियलिटी में आप कुंडली में भी अगर किसी की में अगर लगा के अगर आप देखेंगे, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितनी भी कुंडली में लगा के देखा, जिनका भी जुपिटर अगर इकलौता प्लेनेट अगर जुपिटर अगर अच्छा है तो उनके सारी कुंडली के दोषों को खत्म कर देता है जुपिटर। और ये बात सत्य भी है, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों का जुपिटर अगर इकलौता प्लेनेट अगर जुपिटर अगर कुंडली में अगर अच्छा अगर देखा है, तो मैंने उनके जीवन में जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, कि जो अचानक से आने वाली जो राहु के द्वारा जो प्रॉब्लम जो आती हैं, जो केतु के द्वारा जो आती हैं, जो काम बनते बनते रुकना, राहु का अचानक से एक्सीडेंट वगैरह, या अचानक से पैसा कहीं ना कहीं खर्च होना, या अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाना, दारू में या नशे में किसी ऐसी चीज में पड़ जाना, ये सारे के सारे राहु वाले नेचर हैं। तो उनसे भी कहीं ना कहीं हमें जुपिटर ही प्रोटेक्ट करता है। और जिसकी कुंडली में अगर जुपिटर अगर अच्छा है, तो नो डाउट मानिए कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी एनर्जी आके मिलेगी जो आपके सारे काम बना देगी। जैसे गाइडेंस अच्छे मिलना, जुपिटर अगर अच्छा है तो आपको गाइड करने वाला, जैसे आपने देखा होगा कि कुंडली में कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, जैसे 16-17 साल पे किसी की जॉब लग जाना, 18 साल तक, और फिर कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ पे आगे बढ़ जाना कि जैसे 20-21 साल तक बहुत अच्छे प्रोफेशन में पहुंच जाना, या कहीं ना कहीं अपने जो अचीव जो करना है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। पढ़ाई के मामले में तो जुपिटर अगर आपका अगर अच्छा है, आपको गुरु अच्छे मिल जाएंगे, गाइड करने वाले आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि निरंतर जो आगे जो बढ़ रहा है व्यक्ति, उसके लिए जुपिटर बहुत अच्छा है। और जिसकी चीजें रुकी हुई हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसके में जुपिटर हर हाल में खराब मिलेगा आपको। क्योंकि अगर आपकी चीजें रुक रही हैं, आपकी चीजें अगर आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपकी चीजें वहीं के वहीं रुकी हुई हैं, तो आप ये नो डाउट आप मानिए कि आपके में जुपिटर खराब ही है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब ये जुपिटर अच्छा करने की जरूरत है, कि जब आपकी चीजें रुकी हुई हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जुपिटर बहुत अच्छा करने की जरूरत है। जैसे कि जुपिटर के लिए आपको बोलते हैं ना कि कोई महात्मा है या कोई संत है या कोई सन्यासी आदमी है, आप उनके पास जब जाएंगे तो उसकी एनर्जी से आपके काम अच्छे होना स्टार्ट हो जाते हैं। वह जुपिटर ही है प्योर। क्योंकि अगर उनका जुपिटर अगर अच्छा है, ऐसे व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होने वाली है, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट फिर जुपिटर से फिर मिलना फिर स्टार्ट फिर हो जाते हैं। मैंने यही देखा है कि अगर आपने अगर अपना इकलौता जुपिटर अगर प्लेनेट अगर अच्छा अगर कर लिया, तो आपको जीवन में जो 99% तक जो प्रॉब्लम्स जो होती है ना, जो बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जुपिटर उनसे हर हाल में निकाल के ले जाता है। क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि का एक बोलते हैं ना कि बुद्धि जो एक आध्यात्मिक बुद्धि होती है, या जो हमें इंट्यूशन जो बुद्धि जो आती है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर के हाथ में ही होती है। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा कि पहले ही चीजें संभालना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम बाद में ना आए, उससे पहले ही मैं इन चीजों को संभाल के मैं करने लग जाऊं। कुछ लोगों को आपने देखा होता चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उन्हें बंद नहीं करते, या चीजें उनके जो खराब जो चीजें जो होती हैं उन्हें वो करना हमेशा जारी रखते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फिर आती हैं। तो जुपिटर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने की जरूरत है। अगर आपकी कुंडली में कहीं से भी कैसे भी अगर खराब है तो जुपिटर। अब हम बात करते हैं जुपिटर के 12 ग्रह के बारे में। ये इंट्रोडक्शन आप जरूर देखें। कहीं ना कहीं आपको जुपिटर अगर अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी एनर्जी के साथ बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। जुपिटर अगर जैसे जुपिटर की दो दृष्टियां और होती हैं, 5th हाउस की और 9th हाउस की, जैसे 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि बोला जाता है। ये दृष्टियां एक ये मानिए कि ये एक अमृत की तरह होती हैं, कि जैसे आपकी अगर 5वीं दृष्टि, जैसे हम बात करते हैं जुपिटर अगर आपका 1st हाउस में है, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत लाभदायक प्लेसमेंट होती है, क्योंकि आपके लग्न में आके जुपिटर आके बैठा है। तो आपको अगर जुपिटर यहाँ अच्छा है, क्योंकि 1st हाउस में कहीं ना कहीं अच्छा होता है जुपिटर, तो आपको गाइड करने वाले जो मिलेंगे, और जो आपकी बुद्धि जो होगी वो बेस्ट चलने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ रिजल्ट ऐसे मिलेंगे कि आपके 1st हाउस लग्न में अगर जुपिटर है, आप चीज़ें अपनी टाइम पे करेंगे, एजुकेशन जो होगी वो आपकी अच्छी जाने वाली है, और आपको गुरु भी अच्छे मिलेंगे और गाइड करने वाले अच्छे मिलेंगे। और आपको ना 1st हाउस जुपिटर आपको इसी वजह से मिला है
कि आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा करके आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी ज्ञान की चीजें जो लेके जो आए हैं, वो आप इस जन्म में आके आप इम्प्लीमेंट करोगे उसे। क्योंकि जुपिटर आपको यहाँ ऐसी ऐसी गाइडेंस के थ्रू आपको आगे लेके जाएगा कि जिसमें आपको किसी की गाइडेंस की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली नहीं होती, क्योंकि जुपिटर यहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। यहीं इसकी दृष्टि जो जाती है वो 5th हाउस पे जाती है, आपकी 1st हाउस में बैठे हुए जुपिटर की, जो आपकी बुद्धि को बहुत अच्छा बनाता है पूर्व पुण्य कर्मा के द्वारा। आपके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी बना देता है, बच्चे आपके बहुत अच्छे होते हैं, और आपको सत्ता पे पहुंचाने के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 5th हाउस कहीं ना कहीं हमें पोजीशन का भी होता है, तो वो हमें बहुत अच्छी जगह पर जाके पहुंचा देता है। यही आपकी दृष्टि जाएगी 9th हाउस पर, तो कहीं ना कहीं आपके इस जन्म के पिता की हेल्थ को लेके हो गया, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को हो गया, आपके भाग्य में उन्नति को हो गया, बहुत जल्दी सारे आपके काम बनाने वाला होता है। 1st हाउस जुपिटर बेस्ट माना जाता है 5th हाउस के लिए, 9th हाउस के लिए। 1st हाउस जुपिटर में कमी ये होती है कि 1st हाउस जुपिटर वालों को ईगो इशू बहुत जल्दी याद आते हैं। अगर आपको 1st हाउस जुपिटर में अगर ईगो इशू अगर आ चुका है, तो ये समझ लीजिए अब आपके विनाश का कारक हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जुपिटर को यहाँ खराब करना स्टार्ट कर दिया, आपने ईगो ला दिया, आपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, आप एटलीस्ट मंदिर नहीं जा रहे, आप चीजें ये समझ रहे हो कि अब मेरे से ज्यादा ज्ञानी आदमी अब कोई नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें आ गई अब राहु वाली, कि आप ये अपने आप में ये समझ रहे हो मेरे से ज्यादा ज्ञानी आदमी कोई नहीं है, क्योंकि आप मानते हैं कि चीजें 1st हाउस में आपको जुपिटर मिला है, आपको अच्छा ज्ञान है, पर ये नहीं है कि आप उन लोगों से जाके आप भिड़ो, कि आप उन लोगों को ईगोइस्टिक जाके बनो कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो वहां कहीं ना कहीं आपने जुपिटर अपना बहुत ज्यादा खराब कर लिया है। अगर 1st हाउस में जुपिटर है और आप ईगो में अगर आ चुके हैं पूरी तरह से, तो ये समझ लीजिए अब आपके काम जो बनने वाले थे, जो आप इस जीवन में जो अचीव करने वाले हो, वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब होने वाला है, और ये आपको सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है, क्योंकि 1st हाउस जुपिटर आपको जितना आप हम्बल रहेंगे, जैसे आप देखिए 1st हाउस में या कहीं भी आपका जुपिटर हो, आप देखेंगे कि अगर एक हाथी को आप देखिए, एकदम शांत रहता है, खाना पीना और अपना सोना और चीजें करना, पर जब कोई छेड़ता है तो वो एकदम से बिगड़ जाता है। पर आपने देखा होगा कि जो हाथी कभी भी ईगो में रहता है कि नहीं मैं बड़ा हूं और मैं जंगल का राजा बनना चाहूंगा और मैं सारी तबाह कर दूंगा या ये चीजें कर दूंगा, तो वो चीजें फिर हाथी के लिए ही फिर खतरनाक होती हैं। तो ऐसे ही आप अपने आप को समझिए कि कहीं ना कहीं अगर 1st हाउस में जुपिटर है आपके, और आप अगर ईगो में हैं और चीजें अगर ऐसी अगर कर रहे हैं, तो आपको ये बर्बाद करने वाला होता है। यही अब हम बात करते हैं 2nd हाउस जुपिटर की। ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि आपकी 6th हाउस पे जाएगी और 10th हाउस पे जाएगी। ये 3 घरों को आपको कहीं ना कहीं रूल करेंगे यहाँ से जुपिटर। ऐसे ही 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस से 3 घरों को रूल करते हैं जुपिटर। 2nd हाउस में जुपिटर आपका कहीं ना कहीं अच्छा होता है धन के लिए, क्योंकि यहाँ आपको जो धन जो मिलने वाला है ना, वो प्योर फॉर्म में मिलने वाला है। एक ऐसे बोलते हैं कि धन जो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। जैसे 2nd हाउस में राहु आप देख लीजिए, आपको थोड़ी ना पता है कि वो धन आपके लिए अच्छा होगा या आपके लिए लाभदायक होगा या आपकी किन किन परेशानियों में वो खर्च होगा। 2nd हाउस में जुपिटर है, आपका धन कभी व्यर्थ जगहों पर जाके खर्च नहीं होगा, और जो धन जो आएगा ना वो आपको प्योर फॉर्म में आएगा। 2nd हाउस जुपिटर वालों को मैंने देखा हुआ है कि अगर ये लोग अगर कहीं से भी अनैतिक जो धन जो होता है अगर उसे कमाने की ओर अगर जाए, तो ये कहीं ना कहीं इनको पटक के नीचे कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2nd हाउस जुपिटर है, आपको ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो आपके लिए हानिकारक हो, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं खाने के घर में बैठा हुआ है, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां दे देगा। 6th हाउस में उसकी दृष्टि है कि जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जुपिटर के पास ही है सबसे ज्यादा बीमारियां। कैंसर हो गया, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो गया, या मोटापा बढ़ाना हो गया, ये भी जुपिटर के हाथ में ही है। लिवर डैमेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आपका लिवर गया, आपकी पूरी हेल्थ गई। तो जुपिटर को यहाँ 2nd हाउस में जुपिटर, इनको धन की कामना नहीं करनी चाहिए जैसे वाले धन की, कि जिससे कि आपको आगे जाके बहुत ज्यादा पड़े। यही जुपिटर की दृष्टि 6th हाउस पे जाएगी इनके, तो 6th हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि अगर जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी सर्विस सेक्टर को अच्छा करेगा, आपकी बीमारियों को कम करेगा। और 2nd हाउस में जुपिटर आपने बहुत अच्छा अगर कर रखा है, उसने खराब अगर नहीं किया हुआ है, तो आपके कहीं ना कहीं बीमारियों को रोकेगा, आपकी लड़ाइयों को रोकेगा, आपकी लड़ाइयों को शांत कराएगा, कहीं ना कहीं आपको अचानक से आने वाली प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आपको बचाएगा। यही दृष्टि जो आपकी जाएगी 10th हाउस की, आपके प्रोफेशन को बहुत अच्छा कर देता है। यहाँ 9th हाउस की जो दृष्टि जो होती है वो भाग्य को लेकर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये एक चमत्कारी दृष्टि मानी जाती है 9th हाउस वाली आपके भाग्य को लेकर। यहाँ आपके 10th हाउस के प्रोफेशन को बहुत अच्छा करेगा। अगर आप अपने जुपिटर को बहुत अच्छा यूज करके चलते हैं, साढ़े आप सीनियर्स का एकदम अनादर नहीं करते या कुछ चीजें नहीं करते,
तो आपका यहाँ जुपिटर बहुत अच्छा है, आपको प्रोफेशन में बहुत आगे लेके जाता है। रियल जो प्रोफेशन में जो आगे जो बढ़ते हैं वो यही लोग होते हैं कि किसी को गिरा के ना बढ़ना या किसी को धोखेबाजी से आगे नहीं बढ़ना कि मैंने इसका हक मारा है, जब मैं इसके आगे जाके बढ़ूं, या किसी को कंपनी से निकाला फिर आप उसकी जगह आगे। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका जुपिटर कहीं ना कहीं यहाँ से खराब होकर आपको कहीं ना कहीं बहुत खराब रिजल्ट देने वाला होता है, जो कि आपको धन के लिए या सत्ता के लिए या आपको बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, अगर आप यहाँ जुपिटर को ऐसे करके अगर खराब अगर करते हैं। जुपिटर अगर आपका थर्ड हाउस में हो, थर्ड हाउस का जुपिटर अच्छा है आपके एफर्ट्स के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि मरकरी का घर होता है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ जुपिटर को होती है। बशर्ते अगर आप काम के लिए निरंतर हैं या आपके ऐसा नेचर हो चुका है कि आप सभी के लिए हम्बल हैं, सभी के लिए काम करने वाले होते हैं, या आप बड़े बुजुर्गों का या सारी चीज़ों का या स्पिरिचुअल राह पे आप चलने वाले होते हैं, तो ये जुपिटर बहुत अच्छा माना जाता है। और जुपिटर कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा होता है कि जुपिटर आपको चीज़ें यहाँ प्रोटेक्ट करता है आपके एफर्ट्स के लिए, क्योंकि जुपिटर मैंने यहाँ देखा हुआ है थर्ड हाउस में आपके एफर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट ज़्यादा कर देता है, और आपको गलत जगह जो एफर्ट्स जो लगाते हैं उससे कहीं ना कहीं आपको यहाँ उभारता है जुपिटर, और आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें करा देता है थर्ड हाउस वाला जुपिटर। और यही दृष्टि आपकी जाएगी सेवंथ हाउस पर। सेवंथ हाउस पर जुपिटर आपकी शादी को लेके बहुत अच्छा कर देता है, कहीं ना कहीं आपकी शादी को प्रोटेक्ट करता है, चीज़ें आपकी ऐसी कर देता है कि शादी के लिए आपको बचाता है या चीज़ें कर देता है, तो वो भी जुपिटर यहाँ बहुत अच्छा होता है, कहीं ना कहीं आपकी शादी को लेके और चीज़ें बिजनेस को लेके आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। यही दृष्टि जाएगी आपकी 11th हाउस पे। कहीं ना कहीं जुपिटर की जो नौवीं दृष्टि जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होती है, तो वो आपके लिए लाभ जो होंगे या दोस्त जो होंगे, जो आपका सर्कल जो होगा वो ऐसा बना देगा कि कहीं ना कहीं आपको सफलता पे जल्दी पहुंचाने के लिए होगा, क्योंकि जुपिटर की नवी दृष्टि अगर आपके 11th हाउस में, आपके ग्रुप्स जो होंगे ना, जो आपके फ्रेंड सर्कल जो होगा उसे वो बुरा बनने नहीं देगा, कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अच्छा कर देगा और आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं संभालेगा भी। क्योंकि देखो जुपिटर की ये दो दृष्टियां मैं क्यों खास में बता रहा हूँ, हालांकि जुपिटर की 3 दृष्टियां होती हैं क्योंकि वो 7th हाउस पे भी दृष्टि आ रहे हैं, पर 5th और 9th वाली जो दृष्टि होती है इसे मैं सबसे ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए राजी होते हैं और ज़्यादा आपको चीज़ें लाभ देने के लिए और ज़्यादा आपको संभालने के लिए ज़्यादा होते हैं। 7वीं दृष्टि का रिजल्ट जो देखा हुआ है वो एक ऐसे रूप में मैंने देखा हुआ है जैसे सामने जुपिटर अगर बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, वही वो 7th हाउस में रिजल्ट देंगे। पर 5वीं और 9वीं दृष्टि ये एक अमृत के समान होती है, इसीलिए मैं इन चीज़ों के लिए ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ 5वीं और 9वीं दृष्टि के लिए। नवी दृष्टि आपके ग्रुप्स पे जाएगी तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी आपकी एनवायरनमेंट को भी करेगी और आपकी चीज़ें लाभ जो आपको जो रियल में लाभ जो होंगे वो भी आपके बहुत अच्छे करेगी। तो यहाँ थर्ड हाउस का जुपिटर भी बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप जुपिटर को हील करके अगर अच्छा चलते हैं, ग्रुप्स अगर आपके अच्छे हैं, दोस्त अगर आपके अच्छे हैं, मंदिर जाना अगर आप डेली अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में अगर 7th हाउस में अगर आपकी मैरिज लाइफ लेके बहुत डिस्टर्ब है और जुपिटर की दृष्टि अगर 5वीं या 9वीं दृष्टि कहीं से भी अगर आ गई, 7वीं दृष्टि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 5वीं और 9वीं दृष्टि की मैं बात मैं कर रहा हूँ, ये अगर कहीं से भी अगर आ गई तो कहीं ना कहीं आपकी शादी बहुत अच्छी चलने वाली होती है। 7वीं दृष्टि में ज़्यादा अच्छी नहीं मैं बताता हूँ क्योंकि वो मैंने नॉर्मली रिजल्ट देखे हैं 7वीं दृष्टि के, इतने ज़्यादा अच्छे मैंने रिजल्ट नहीं देखे हुए हैं। पर हाँ 5वीं और 9वीं दृष्टि अगर कहीं से भी अगर आपके 7th हाउस पे आ गई तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी कर देती है। यही जुपिटर अगर आपका 4th हाउस में हो, 4th हाउस का जुपिटर अच्छा माना जाता है आपके घर के लिए, कंफर्ट के लिए, अच्छी चीज़ें कराने के लिए, और कहीं ना कहीं आपको एनवायरनमेंट घर का ऐसा दे देगा, बहुत अच्छा दे देगा। माँ की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है कि यहाँ जुपिटर बहुत अच्छा है। 4th हाउस का जुपिटर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रोफेशन में भी और चीज़ें कराने में भी घर के कंफर्ट्स के हिसाब से आपको अच्छा दे देता है कि आपको बशर्ते बस आपका जुपिटर यहाँ अच्छा हो। यही दृष्टि अब आपकी जाएगी 8th हाउस पे, 5वीं दृष्टि। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है कि आपको 8th हाउस से जो अचानक से आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ना कहीं उससे भी आपको बचाता है और आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है कि कहीं आपके पास गलत जगह से पैसा वगैरह या चीज़ें वगैरह या गलत कोई इंसान आपसे आके मिले तो उन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी दृष्टि बहुत अच्छी होती है 4th हाउस वालों के लिए, कहीं ना कहीं जुपिटर आपको यहाँ भी प्रोटेक्ट बहुत अच्छा करता है। एक दृष्टि जाएगी आपकी 12th हाउस पे जो आपके लॉसेस को दिखाता है, यहाँ आपकी दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लॉसेस को बचाती है। जुपिटर की 9वीं दृष्टि, जुपिटर की 9वीं दृष्टि का रिजल्ट ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं 12th हाउस के जो अचानक से आने वाले जो लॉसेस जो होते हैं या कहीं आप ज़्यादा पैसा
खर्च करने वाले होते हैं, तो वहाँ भी आपको ये 9वीं दृष्टि से बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं 4th हाउस में बैठे हुए, अगर आपका जुपिटर अगर अच्छा है। अगर जुपिटर आपका अगर खराब है तो आपने देखा होगा 4th हाउस आपके घर में ज़्यादा कलह का माहौल रहता है, या आपके माता की हेल्थ ज़्यादा खराब रहती है, और कंफर्ट जो आपको जो आना चाहिए इस जीवन में वो नहीं आ पाता है। और 8वीं भाव पे अगर आपकी दृष्टि अगर यहाँ से जा रही है तो अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जुपिटर अगर आपका खराब है, अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स भी आएंगी और आपको चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा करेंगी। जैसे 8th हाउस में अचानक से आने वाली प्रॉब्लम ऐसी होती है, आप किसी काम पे निकल रहे हैं, अचानक से कोई और एक प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो काम आपका होना था और जो नहीं हो पाया, एक तरीके से समझिए वो आपके लॉसेज ही हैं। 12th हाउस में तो आपके लॉसेज ऐसी ऐसी जगह कराएगा कि जहां आपने सोचा ना हो कि आप कोई इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहां आपका पैसा डूब गया, या आप कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स में आके अचानक से फंस गए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं वहां आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, या आपने किया कुछ नहीं और अचानक से आपके ऊपर पूरा बोझ आ गया, तो वो 12th हाउस में आपको कहीं ना कहीं जुपिटर बहुत अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि इकलौता ऐसा जुपिटर है जो 3 घरों को आपके एक जगह बैठे हुए आपके कहीं ना कहीं 3 घरों को बहुत अच्छा कर देता है। अगर आपने जुपिटर अगर इकलौता अच्छा कर लिया है, आपके पास गाइडेंस के रूप में अच्छा आ जाता है। यही जुपिटर अगर आपका 5th हाउस में हो तो वही दृष्टि आपकी 1st हाउस और 9th हाउस पे, तो कहीं ना कहीं आपको 5th हाउस का जुपिटर भी मैंने देखा हुआ है बच्चों को लेके बहुत अच्छा वो कर देता है आपको, यहाँ आपके बच्चे बहुत अच्छे कर देता है और बच्चों के लेके गाइडेंस भी अच्छी हो जाती है। पर हाँ, यहाँ अगर जुपिटर अगर खराब है तो बच्चों को लेके सबसे ज़्यादा इनको परेशानियाँ बच्चे पैदा करने में भी होती है। कहीं ना कहीं आपको बच्चे होने में सबसे ज़्यादा समस्या जो आएंगी वो जुपिटर अगर आपका अगर खराब है कुंडली में, कहीं भी आपका जुपिटर हो, जुपिटर अगर आपका खराब है तो आपको बच्चे होने में सबसे ज़्यादा परेशानियां होने वाली होती हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जुपिटर को राहु कहीं ना कहीं अगर ग्रस्त अगर कर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली होती है बच्चों को लेके। तो यहाँ आपको जुपिटर बहुत अच्छा करने की जरूरत होती है। यही दृष्टि आपकी 9th हाउस पे जाएगी, कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बहुत अच्छा कर देती है और चीजें कर देती है, पिता की हेल्थ वगैरह को लेकर बहुत अच्छा कर देती है। 1st हाउस पे दृष्टि आपके लग्न को मजबूत करेगी, आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छा करेगी। 5th हाउस का जुपिटर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी बुद्धि को बहुत अच्छी जगह पे बहुत सही जगह पे लगाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और आपको ऐसे ऐसे गाइडेंस के लिए कि आपसे लोग ना गाइडेंस लेने के लिए आते हैं 5th हाउस जुपिटर वाले से। मैंने देखा हुआ है कि 5th हाउस में अगर आपका जुपिटर है, ऐसे लोगों से गाइडेंस सबसे ज़्यादा लोग लेने के लिए आते हैं कि सर हमारे बारे में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और ऐसे लोगों का अगर जुपिटर अच्छा है तो ऐसे लोगों को गाइडेंस करना भी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कहीं ना कहीं किसी का अगर अच्छा अगर हो रहा है तो वो आपका जुपिटर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो चुका है और ये जुपिटर बहुत अच्छा है। जुपिटर इन 6th हाउस ये भी बेस्ट माना जाता है। कहीं ना कहीं जुपिटर 6th हाउस में आपको कहीं ना कहीं दूसरे की प्रॉब्लम से लड़ने वाला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास लोग जो आएंगे उनकी प्रॉब्लम से आप उनको निकाल सकते हो। कहीं ना कहीं जुपिटर 6th हाउस में मैंने देखा हुआ है कि ऐसे लोग ना दूसरे की प्रॉब्लम्स के हीलर्स बनते हैं, कि कहीं ना कहीं दूसरे की जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे कहीं ना कहीं निकालते हैं। बिजनेस के लिए कोई आइडियाज देना, जॉब के लिए आइडियाज देना, या चीज़ें ऐसी कराना कि आपके लिए बहुत सामने वाले के लिए बहुत गाइडेंस की चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, ये भी मैंने जुपिटर 6th हाउस वालों के लिए बहुत अच्छा देखा हुआ है। और यही दृष्टि आपकी 10th हाउस पे जाएगी तो खुद का प्रोफेशन भी ये इनका अच्छा होता है, क्योंकि ये 6th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर, हालांकि देखो 6th हाउस को बोलते हैं कि बहुत खराब है 6th हाउस, बीमारियों का है, इन सब चीज़ों का है। जुपिटर यहाँ कहीं ना कहीं खराब भी रिजल्ट देते हैं। अगर आपके खाने की हैबिट्स अगर अच्छी अगर नहीं है, 2, 6 और 10 में अगर आपका जुपिटर है और आपके खाने की खान पीन अगर आपका बाहर का ज़्यादा है, या चीज़ें आप ऐसी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जो बाहर की ऑयली चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें जो कहीं ना कहीं जुपिटर के बिल्कुल स्वभाव के मुताबिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बीमारियां भी बहुत अच्छी जुपिटर दे देता है और आपको कहीं ना कहीं परेशान करने वाला भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल दे वो। इसीलिए 6th हाउस का जुपिटर आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, और जुपिटर का जब जब टाइम आपको चले तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सात्विक हो जाए, कहीं ना कहीं आपको वो परेशान ना करे। और जुपिटर अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं मंदिर जाए, एटलीस्ट मंदिर तो, जुपिटर अगर अच्छा अगर आपको करना है दिन में एक बार तो मंदिर हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जुपिटर अगर आपका अगर अच्छा है तो आपको सारी प्रॉब्लम से वो निकाल के ले आएगा। जुपिटर इन 7th हाउस, 7th हाउस का जुपिटर मैंने अच्छा रिजल्ट देखा हुआ है और खराब भी रिजल्ट देखा हुआ है। 7th हाउस का जुपिटर आपके एक तो 11th हाउस पे दृष्टि डालेगा, एक 3rd हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो आपके ग्रुप्स अच्छे होंगे, 3rd हाउस में आपके एफर्ट्स को अच्छा करा देगा। पर 7th हाउस में जुपिटर मैंने शादी के लिए, अगर यहाँ जुपिटर अगर ईगो से भरा हुआ है
क्योंकि जुपिटर बैठा हुआ है वहां, कहीं ना कहीं आपको ज्ञान तो होगा ही होगा। पर आप वो ज्ञान आप 7th हाउस में आप अगर बीवी के ऊपर अगर आप लगाते हैं कि जैसे बीवी पे चिल्लाना या वाइफ पे या अपने स्पाउस पे, या आप उनसे एक रूल वाला नेचर अगर करते हैं कि जैसे मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि यहाँ 7th हाउस में जुपिटर आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस को भी देखेगा 7वीं दृष्टि से। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना सबसे ज्यादा घर पे अपने ज्यादा स्पाउस के ऊपर सबसे ज्यादा अपना ज्ञान चलाते हैं कि अरे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अरे तुम्हें ऐसे करना चाहिए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इनके शादी में ही प्रॉब्लम आती है 7th हाउस के जुपिटर में। क्योंकि 7th हाउस के जुपिटर की मैंने देखा हुआ है कि सबसे ज्यादा ईगोइस्टिक ये अपने स्पाउस को लेके ही होते हैं, जिसकी वजह से इनको डिवोर्स तक झेलना पड़ जाता है। हालांकि बोला जाता है जुपिटर से अच्छा ग्रह कोई नहीं है, पर जुपिटर से खराब ग्रह आपके लिए जब है जब आप ईगो से भरी हुई चीजें अगर करते हैं, अगर आप हम्बल अगर हो जाते हैं, आप चीजों को सुनने वाले होते हैं या चीजों को मानते हैं कि आपके पास ज्ञान है, पर ये नहीं है कि आप ज्ञान ऐसे व्यक्ति पर झाड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ जुपिटर 7th हाउस में आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत है अपने ईगो को, और अपने ज्ञान को मानते हैं कि ज्ञान है आपके पास, कम से कम उसको इतना तो संभालिए कि हमें कहाँ ज्ञान देना है कहाँ नहीं देना है, ये भी समझ आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस से आएगी। और अगर आपके गुरु अगर आपके अच्छे हैं, जुपिटर अगर आपका अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें संभाल के ले जाते हैं। अगर यहाँ जुपिटर थोड़ा सा भी ईगो से भरा हुआ अगर हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये अपने मैरिज लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो 7th हाउस जुपिटर आपको संभालने की जरूरत होती है। आपके रिश्ते जब ही संभलेंगे जब आप ईगो को थोड़ा सा कम कर देंगे, वरना आपके यहाँ 7th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा नहीं होने वाला होता है। यहीं आप अगर आपका 8th हाउस में जुपिटर हो, यहीं से दृष्टि आपकी 12th हाउस पे जाएगी और 4th हाउस पे जाएगी, तो वो 12th हाउस 4th हाउस का आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले होते हैं। 8th हाउस में जुपिटर अच्छा होता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम से बचाने के लिए भी, पर 8th हाउस में जुपिटर थोड़े से खराब भी रिजल्ट देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ 8th हाउस घर तो अच्छा नहीं है, पर जुपिटर है तो कहीं ना कहीं देखो, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो कहीं ना कहीं कहीं भी बैठे वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। क्योंकि जुपिटर अगर आपको गलत भी है ना आपकी कुंडली में, तो भी आपको अच्छे ही रिजल्ट कहीं ना कहीं से देगा। तो 8th हाउस में जुपिटर खराब नहीं होता है, बशर्ते आपको अच्छा करना होता है जुपिटर को। अगर यहाँ जुपिटर को अगर आप गलत प्रवृत्ति में हैं, गलत तरीके से पैसे कमाना, क्योंकि 12th हाउस 2nd हाउस सामने ही होता है, 7वीं दृष्टि होती है। अगर आप गलत तरीके से पैसे अगर कमाते हैं या आप गलत अनैतिक चीजें करते हैं, तो यहाँ जुपिटर आपका बहुत ज्यादा खराब होता है। आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, आप गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स का सम्मान नहीं करते हैं, आप अपने धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ 8th हाउस में जुपिटर आपका सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देने वाला होता है। अचानक से आने वाली प्रॉब्लम बाद में आपकी सबसे ज्यादा जिंदगी तबाह करने वाला भी जुपिटर यही होता है। क्योंकि आप ईगो में यहाँ 8th हाउस में, मैंने ऐसे लोगों को 8th हाउस वाली लोगों को देखा हुआ है, सबसे ज्यादा ये अनैतिक राहों पे चलते हैं, ना बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ना गुरुओं का सम्मान, ना किसी का सम्मान। ये इन्हें ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा ज्ञानी आदमी कोई नहीं, क्योंकि 8th हाउस डीप रिसर्च का भी होता है। मानते हैं कि आपने डीप रिसर्च में चीजें करी हैं, पर आप इस डीप रिसर्च की चीजों को उनके ऊपर क्यों लगा रहे हैं जो आपसे एज में बड़े हैं या चीजें हैं। क्योंकि देखो सबके पास ना ज्ञान अलग अलग होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं जुपिटर उस मुताबिक होता हुआ चला जाता है। आपके पास वो चीजें आपने थोड़ी सी जल्दी अगर ज्ञान के रूप में ले ली, तो क्या आप उनको दूसरे के ऊपर लगाएंगे कि नहीं मेरा जुपिटर यहाँ ऐसा है और मैं तो सबसे ज्यादा जानता हूँ। तो वहां सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम 8th हाउस की होने वाली होती है, अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं यहाँ कुल नाश तक करा देता है आपका 8th हाउस का जुपिटर, अगर आपने जुपिटर यहाँ बहुत ज्यादा खराब कर रखा है तो। क्योंकि आपके ज्ञान की वजह से कहीं ना कहीं आपके पूरे घर को भुगतना पड़ता है कि आपने क्या क्या चीजें करी हैं, आपकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है जो आपके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपको जुपिटर 8th हाउस में अगर आपने और लोगों का सम्मान नहीं किया कि मेरे से अच्छा अगर कोई नहीं है, तो आपको यहाँ जुपिटर 8th हाउस में बहुत खराब रिजल्ट देने वाला होता है। जुपिटर इन 9th हाउस, यही दृष्टि आपकी 1st हाउस 5th हाउस पे जाएगी, तो वो हो चुका है। 9th हाउस में जुपिटर यहाँ बहुत अच्छा होता है, अपने घर में होता है जुपिटर। यहाँ अगर किसी राहु के साथ भी हो, किसी भी प्लेनेट के साथ हो, केतु के साथ हो, कहीं भी हो, मतलब आपका कोई लिंक हो रहा हो प्लेनेट, फिर भी यहाँ आपको 9th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला होता है। आपको सही टाइम पे गाइडेंस मिलेगी, सही टाइम पे आपको गुरु मिलेंगे, सही टाइम पे आपकी सारी चीजें होती हुई चली जाएंगी और आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। 9th हाउस जुपिटर वालों को मैंने देखा हुआ है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी सफलता पे पहुंच जाते हैं, जो ये लोग आके खुद बोलते हैं कि सर मैंने कभी अब अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सफलता इतनी जल्दी और इतनी कम मेहनत पे मेरे को मिल जाएगी। क्योंकि 9th हाउस जुपिटर है, आपकी बुद्धि ऐसी यहाँ चलाता है
कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करवा के दे देता है। अगर यहाँ जुपिटर अगर आपका खराब है तो ये सारी चीजें आपकी लेट होंगी, आपको भाग्य के द्वारा जो मिलना होगा ना वो सारी चीजें आपकी लेट होंगी, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ बहुत ज्यादा परेशानियां भुगतनी भी पड़ती हैं। तो 9th हाउस जुपिटर अच्छा होता है, अगर यहाँ खराब नहीं है तो मंदिर जाना मैंडेटरी है। कहीं ना कहीं 9th हाउस जुपिटर वालों को मंदिर तो हर हाल में जाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान, चीजें ऐसी करनी चाहिए कि किसी को ईगो में ना आए। तो यहाँ जुपिटर आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट देने वाला होता है। जुपिटर इन 10th हाउस, ये पोजीशन ऐसी है कि शनि वाले घर में है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर यहाँ मेहनत, तो देखो जुपिटर से मेहनत नहीं की जाएगी। शनि एक ही बात बोलते हैं कि मुझे मेहनत करने वाला चाहिए। 10th हाउस जुपिटर में मैंने देखा हुआ है कि आपको यहाँ कहीं ना कहीं मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि जुपिटर अब सैटर्न के घर में गए, तो आप दिमागी रूप से मेहनत आपको थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। 10th हाउस शनि वालों का मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा, पर देखा कब है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। या तो आप मेहनत शुरुआत में कर लीजिए वो आप अपनी लिमिट से ज्यादा, या आप मेहनत अपनी वो एज पे आके कर लीजिए कि आप 30-32 साल के हो गए जब आप मेहनत पे लगे। पर आपको मेहनत तो यहाँ 10th हाउस में आके करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर जुपिटर अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो वो करा के जाएंगे ही जाएंगे। पर यहाँ अगर आपने मेहनत कर ली, आपने 2nd हाउस और 6th हाउस दोनों आपने अच्छे कर लिए। 2nd हाउस आपने धन बहुत अच्छा कर लिया, यहाँ आपको बस मेहनत लगती है। पर जुपिटर यहाँ बेस्ट रिजल्ट देने वाले होते हैं मेहनत करने के बाद, क्योंकि यहाँ आपको दिमागी रूप से इतनी मेहनत करनी होती है कि कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। यहीं अगर जुपिटर आपका 11th हाउस में है, ये भी शनि का ही घर होता है पर वो लाभ वाला घर होता है। यहाँ कहीं ना कहीं जुपिटर आपको बहुत अच्छा लाभ करा देते हैं, पर मेहनत के बाद यहाँ भी आपको देते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ लाभ गेन्स आपको बहुत अच्छे दे देंगे, पर मेहनत करने के बाद। यहाँ 11th हाउस में भी जुपिटर मैंने देखे हुए रिजल्ट, 10th और 11th के रिजल्ट। शनि के घर में है अगर जुपिटर आपके कहीं से भी, तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत बहुत ज्यादा लगने वाली है। और अगर आप मेहनत को अगर वो टाइम पे ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देने वाला होता है। तो आप टाइम पे रिजल्ट मेहनत करें और चीजें करें तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट होने वाला होता है। यही जुपिटर आपका 12th हाउस में हो, ये भी अच्छा होता है, क्योंकि खुद का ही घर मानते हैं, जुपिटर है ही खुद का अगर 12वीं 12वीं राशि जुपिटर की होती है। यहाँ भी जुपिटर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम से निकालने वाले होते हैं, लॉसेस से बचाने वाले होते हैं, और आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल राह पे, जो बोलते हैं ना कि एक आध्यात्मिक राह पे जो जाते हैं, वो सबसे अच्छा होता है 12th हाउस जुपिटर वाला। और यहाँ कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है, और आपको कहीं ना कहीं लॉसेस से भी बचाता है, और आपकी चीज़ें अच्छी भी करता है। ये 4th हाउस पे दृष्टि होती है, 8th हाउस पे होती है, तो ये दोनों ग्रहों को भी बहुत अच्छा कर देते हैं। हालांकि 7वीं दृष्टि जो आती है वो 6th हाउस पे आती है, तो यहाँ अगर आपने अगर जुपिटर को अगर खराब किया तो सबसे ज़्यादा आपको इस जीवन में लॉसेज होना तय है, कि आप जो काम करेंगे वो पैसा आपका वहाँ डूबेगा, वो काम आपका बनेगा नहीं, आपको गाइड करने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। क्योंकि जुपिटर अगर इकलौता अगर आपका अगर अच्छा है, तो वही एंड में बात में बोलूंगा कि जुपिटर अगर आपका अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपको दारू से या ये नशे वगैरह से, इन सब सारी चीज़ों से, या इस नशे वाली चीज़ों से, या अचानक से आने वाली प्रॉब्लम से, इन सभी से आपको बचाता है जुपिटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको जुपिटर बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस जीवन में, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी की हिडन एनर्जी अगर चाहिए तो आपको जुपिटर यहाँ बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिडन एनर्जी लेने के लिए जुपिटर बहुत अच्छा करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखो हिडन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक से कोई आपको आके बोल दे कि सर आगे मत जाना, आगे गड्ढा खुदा हुआ है, धीरे धीरे चलाना, तो वो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर बहुत अच्छा है। वहीं राहु वाला हो, कोई ड्रिंक वगैरह करके हो या चीज़ें हो, तो उन्हें पता ही नहीं लगती वो चीज़ें उनके साथ कब हो गई। क्योंकि बोलते हैं ना एक्सीडेंट से पहले मेरे को पता नहीं लगा कि मैं वहाँ ब्रेक मार सकता था या नहीं मार सकता था, और चीज़ें अचानक से हो गई, तो वो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो ऐसे केस में आपको जुपिटर बहुत अच्छा करने की ज़रूरत होती है। अगर आप जुपिटर को अपने को, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ किसी भी प्लेनेट के साथ है, अगर आप जुपिटर को अच्छा करते हैं, गुरु का सम्मान करके, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके, आप गुरु की अपनी क्या कहते हैं एनर्जी लेने के बाद, या आप मंदिर जाके अगर आप जुपिटर को, अगर एटलीस्ट आप दिन में एक बार मंदिर अगर आप जाते हैं ना, तो नो डाउट मानिए आप आगे आने वाले समय के लिए आप जुपिटर को बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि जुपिटर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी एनर्जी होती है जिनसे हमें बचाता है। तो ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एटलीस्ट दिन में एक बार मंदिर जरूर जाएं, जुपिटर की एनर्जी लें, जिससे कि आपके काम जो रुके हुए हैं, जो बन नहीं रहे हैं, जो आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एटलीस्ट आप उनको तो अच्छा कर पाएं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जुपिटर को आप बहुत अच्छा करें। राधे राधे।
जय श्री राम।